अभी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का बिल्कुल वायरल रियल प्रश्न पत्र। आर्ट्स वालों के लिए ये होने वाला है आपका विषय को 321 रहने वाला है, आपका पेपर 50 नंबर का रहने वाला है। देखिए मई मंथली एग्जाम का यह रियल प्रश्न पत्र आपका होने वाला है, समय मिलने वाला 1 घंटा 30 मिनट का। अगर आप रियल प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर डेली लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, खंड अ में दिया है आपको 30 क्वेश्चन दिया जिसमें से 25 को बनाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करवाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कागजी मुद्रा का कौन सा मूल्य अधिक होता है? अंकित मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य होता है, बाजार मूल्य, इनमें से सभी। देखिए अंकित मूल्य जो इस पर अंकित रहेगा 1-2 रुपये जो भी लिखा रहेगा वो भी होगा, आंतरिक और अंकित एक ही बोलेंगे, बाजार में मूल्य भी समान रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उपभोगी समीकरण C बराबर C डैश C वाई बराबर C के विषय का सही क्रम है। तो क्या हो जाएगा? सही क्रम C न्यूनतम उपभोगी का स्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली लाइव क्लास भी चलता है जुड़ने के लिए। ठीक है, गुणांक 1/1 - C में अंतर है तो क्या है? उपभोगी के जीवन का निर्वाह स्तर है। ठीक है, मतलब कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यदि 0 से बड़ा C और C से बड़ा 1 तो गुणांक 1 - C का न्यूनतम है। तो क्या है? तो इकाई से कम है। ठीक है, इकाई से कम है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आय क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में समस्त कारक उद्योगी के योग का होता है। तो राष्ट्रीय आय होता है, बाजार आय होता है, उद्योगी के आय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्थव्यवस्था पूछे तो अर्थव्यवस्था हमेशा किस में आता है? तो राष्ट्रीय आय में आता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था पूछे तो राष्ट्रीय आय में आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली क्या है? तो पूंजीवादी व्यय है, पूंजीवादी प्राप्ति है, राजकीय प्राप्ति है, इनमें से सभी है। तो देखिए पूंजीवादी व्यय होता है। ठीक है, राजकीय व्यय तो राजकीय राज्य वाले वसूल करेंगे, पूंजीगत का तो पूंजीगत व्यय हो जाएगा, मतलब जो आप लोग खरीदते हो उसमें टैक्स देते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अन्य बातें समांतर रही तो करों में कटौती से उपभोक्ता में क्या होता है? तो क्या होता है? तो वृद्धि होती है, कटौती होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब वो माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपये है और उसमें से कुछ कर काट लिया जाएगा तो आप ऋणात्मक भी चले जाओगे ना, माइनस में चले जाएगा। अंतरांक गुणन का मान क्या होता है? तो 1/1 - C होता है, 1/1 - C होता है। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, खुली अर्थव्यवस्था का गुणांक बंद अवस्था की अपेक्षा कैसा होता है? कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, समान होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कैसा होता है? आप सभी को पढ़े होंगे, पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे आए कि विदेशी आय में वृद्धि में घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या कहा जाते हैं? तो क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, बाटा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्यात में तो क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है, वृद्धि कहते हैं क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी ब्रेड का बाजार में मूल्य 75 रुपये और उसके बनाने में 50 रुपये मूल्य का गेहूँ या तथा मतलब मार्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग हो तो ब्रेड बनाने वाले मूल्यवर्ती का हो क्या होगा? तो देखिए उसका तो मान लीजिए कि 125 रुपये हो गया ना, क्वेश्चन पूछा हुई तो ब्रेड बनाने वाले मूल्यवर्ती का क्या होगा? क्या होगा? 50 रुपये होगा, 75 रुपये होगा। देखिए यहाँ पर 75 रुपये दिया और 50 रुपये, किसी ब्रेड बाजार में 75 रुपये और उसे बनाने में 50 रुपये मूल्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन क्या कर रहा था? मतलब 75 रुपये है, ठीक है, और 25 रुपये लगता है। ठीक है, तो 100 रुपया हो गया। ठीक है, क्योंकि 50 रुपये का तो पहले ही था और वो 75 रुपये में खरीद कर लाया था। ठीक है, और वहीं 50 रुपये था। ठीक है, तो इस सभी को ऐड कर देंगे तो ये 100 रुपये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, यदि किसी फर्म का सकल मूल्यांकन GVA हो तो इसका मतलब मूल्यांकन योग पूछ रहे तो क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है? तो किस मूल्य पर? आधार वर्ष कीमत पर मापा जाता है, वर्तमान कीमतों पर मापा जाता है, स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब स्थिर कीमतों पर मापा जाता है जो उस वक्त उसका कीमत रहता है, या फिर आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है जो सालाना उसका कीमत रहता है। ठीक है, उस पर मापा जाता है। कि 2 वर्षों के बीच यदि सभी वस्तुओं की सेवाओं को कीमती दोगुना है जबकि उत्पाद स्थिर हो तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन हो सकता है? तो वो उसका सामान जो होता है या फिर वस्तु होता है वो दोगुना हो जाता है, मतलब महंगा हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा एक अध्यावर्ती वस्तु है जिस काल में प्रतिक्रिया को सरल दिया गया है। तो क्या दिया गया, तो आप सबको पता है विनिमय दिया गया है, लेन देन के लिए इसका मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कि सामान को खरीदने या फिर बेचने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सोना, भूसंपत्ति, मकान एवं बंधपत्र मुद्रा का क्या क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे के वस्तुओं के रूप में आसानी से परिवर्तन नहीं है और इसकी स्वाभाविक स्वीकृता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बी और डी सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। देश में मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण किसका है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है ना आरबीआई का है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, या फिर यहाँ पर भारतीय बैंक ऑफ इंडिया दिया है, ठीक है, यह दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, बैंक में जमा किए गए कोषों का बैंक का क्या करता है? तो पूरा कोष जमाकर्ता को देने के लिए सुरक्षित रहता है। कोष में कुछ भाग जमाकर्ता को देने के लिए रखता है, एक भाग जमाकर्ता को देखने के लिए रखता है, शेष भाग ब्याज पर कर देता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। कोष का कुछ भाग जमाकर्ता को देख लेना रहता है और कुछ भाग को अपने ब्याज के रूप में किसी और को दे देता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब लोन दे देता है, ठीक है, किसी को लोन दे देता है और आपका कुछ पैसा रखा रहता है ताकि आप निकाल भी सको। बैंक के कुल जमा हुआ अंश जो बैंक जमाकर्तियों को देने के लिए नगद रखता है क्या कहलाता है? तो क्या कहता है, नगद आरक्षित जमा अनुपात कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है? क्या कार्य? तो समन्वय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध है। तो प्रतिलोम संबंध कैसे? तो मांग का नियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा संयोग स्थापना वस्तु का है? किसका है? तो ब्रेड एवं मक्खन का है, ठीक है, ब्रेड एवं मक्खन का है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, बिजली की कीमत घटने पर LED बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों किस पर प्रकार है? तो किस पर प्रकार है? तो देखिए पूरक है, स्थापना है, विलापन है, या परम अवस्था है? तो परम अवस्था है, ठीक है, मतलब दोनों की एक दूसरे को जरूरत है, ठीक है। पूर्णतः वेलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग की लोच ईडी क्या होगी? ईडी क्या होगी? तो ईडी बराबर इन्फिनिटी होगी, ठीक है, ईडी बराबर इन्फिनिटी होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक रेखी मांग में वक्र के बिंदु की कीमत का मांग क्या होगा? तो क्या होगा? तो ईडी बराबर इन्फिनिटी होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है, सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो कौन कथन सही है? तो देखिए यह फार्मों का न्यूनतम अपेक्ष लाभ है, यह अक्सर लगाव के बराबर होता है। सामान्य लाभ स्पष्ट लाभ प्लस अवगर लाभ, मतलब जो कमाए हैं, जो पैसे लगाए हैं और उसमें कुछ पैसे आ गए, ठीक है, वो सामान्य लाभ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, निम्न में कौन वक्र पूर्ण के रूप में लोचहीन होता है? कौन होता है? तो ऊर्ध्वाधर मांग चक्र होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवर्ती आगत नहीं है? कौन नहीं है? तो आप सभी को पता है श्रमिक है जगह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे, स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं? तो किस में? तो दीर्घ काल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, परिवर्ती अनुपात के नियम सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन है? तो गिरावट होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए। आपका सोशियोलॉजी का भी पेपर डाल दिए चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हो समाजशास्त्र का, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा बिहार के किस जिले से हो, कहाँ से हो, आपका एग्जाम कैसा जा रहा है, ठीक है। और देखिए आपका वायरल प्रश्न पत्र हम करा दिए, और भी वायरल प्रश्न पत्र कराए हैं, आप लोग जाकर एक बार चैनल पर चेक कर सकते हो।